आप चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसके ऊपर जरूर थोड़ी सी बात करें। जो मंदिर है हमारे, देखने को तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हो गए हैं आज, लेकिन जो मंदिर ऐसे हैं जो कि प्रतिष्ठित नहीं है, प्रतिष्ठित से मतलब जो गुरुदेव कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां नहीं है, तो उसमें सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक शक्तियों का वास होगा ही होगा। और ये सिर्फ हमारे गुरुदेव ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पीठाधीश्वर हैं, वो भी इस बात को कहते आए हैं, और नहीं होता, लोग भीड़ देख के उन मंदिरों में जाके पूजा करते हैं। अब चूंकि मैं नकारात्मक ही नकारात्मक भरा पड़ा है भैया, सकारात्मक शक्ति तो वह है नहीं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं उस मूर्ति का। तो जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, तो क्या हमें उसकी पूजा करनी चाहिए? और अगर नहीं, तो उसको पूजा करने से, वहां जाके आप ढोक लगाते हैं, आप उसका प्रसाद खाते हैं, तो उससे लोगों को क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? तो मैं चाहूंगा आप इसके ऊपर जरूर थोड़ा सा रोशनी डालें भैया। भैया, जहां मैं गया वहां ठीक हुआ या नहीं हुआ, सीधा सीधा प्रश्न एक ही है। क्या बात है। ठीक हुआ मतलब पॉजिटिव एनर्जी है, नहीं सिर्फ एक गहरी आस्था प्रेम। मैं क्या, सभी हम लोग तो ऐसे गहरी आस्था प्रेम से लदे हुए कि जहां देखा वहीं पूज लिया, जहां देखा वहीं बिल्कुल पूज लेते थे पहले। बिल्कुल। लेकिन होता नहीं था भैया। बिल्कुल। जब होता नहीं है इसका मतलब कि अब पता चला कि पॉजिटिव एनर्जी नहीं थी। हम्म। यहाँ दरबार में तो सामने सामने होता है, करौली बिल्कुल शंकर लाइव महादेव होता धाम में है। ऑन द स्पॉट सामने ही हो जाता है, वन शॉट में हो जाता है। तो अब इसको भी समझने में टाइम लग गया कि ऐसा कैसे हम्म। होता है, लेकिन होता है, ये तो सामने दिख रहा है और बिल्कुल। स्वयं में हो रहा है। हम्म। अपने बॉडी में ही हो रहा है, दूसरे का तो प्रमाण ही नहीं, स्वयं में हो रहा है। और मैं अनुभव कर रहा हूँ, मेरे बॉडी में सारे चेंजेस हो गए। अरे ये चेहरा देख लीजिए, 3 साल पहले का चेहरा देख लीजिए। मरे हुए थे, चेहरा लग रहा था कि वो क्या कहते हैं, कब्रगाह की तरफ चेहरा था उस समय, ऐसी ऐसी गंदगी बिल्कुल थी। बिल्कुल। मरे हुए लाश की तरह थे हम, बिल्कुल। लाश की तरह थे, लाश की तरह, जिंदा लाश। मतलब समझिए करौली शंकर धाम में आकर के एकदम जग गई, कायाकल्प हो गई। क्या कर जीवन, पता चला किस तरह ऊर्जा कार्य करती है। भैया, पाँव मारो तो जो सामने लोग दिखाते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म जगत को जो लोग नहीं जानते, या हमारा जो ये स्थूल शरीर हम देख रहे हैं, बाकी के पीछे के जो हमारे शरीर है उनके बारे में नहीं जानते, तो अगर किसी को समझाना हो तो आप उनको कैसे एक्सप्लेन करो? जब तक वो प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे, गंदगी नहीं जाएगी, उनको समझने नहीं देगा वो चीज, हम्म। निश्चित रूप है। यदि वो सातों शरीर के बारे में थोड़ा बहुत जान रहे होंगे, हाँ हाँ कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब तक गंदगियां नहीं जाएगी, नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं या जो भी उसमें कष्ट है, वो समझने ही नहीं देगी उनको। और वो हम्म। गंदगी जाते ही, प्रक्रिया अपना चाहे नमन विधि हो चाहे जो भी, वो गंदगी गई, वो खुद व्यक्ति वो समझ जाएंगे। बिल्कुल। जैसे मैं भी शुरू में बोलता था ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब हुआ तो होता है। सामने बिल्कुल वाला भी यही स्वयं से ही बोलता स्वयं है। में प्रमाण मिलेगा ना, बिल्कुल स्वयं में जब प्रमाण मिलेगा अनुभव तो तब तो स्वयं उसको में होगा। स्वीकारेंगे। हाँ, बिल्कुल। तुम अनुभव स्वयं में होगा, जो मुझे अनुभव हुआ तो मैं बोलता हूँ हाँ ऐसा होता है। करौली शंकर धाम में रोग मुक्त होते हैं, एकदम वन शॉट में होने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। मतलब ये बीमारियां सब तो भैया गहरी आस्था की बात है। हमने हमारे तो 9 हवन वाले में तो पहले दिन ही डिप्रेशन चले गया था भैया, मैं कैसे बोलूं। मेरी स्मृति नहीं कटी थी। पहले 9 हवन की पहली प्रक्रिया में, पहले हवन में मेरी डिप्रेशन की दवाई बंद हो गई थी, पाइल्स पहले ही दिन ही खत्म हो गया था। जो बाद हम्म। में समझ में आया मुझे कि ये दरबार की शक्ति से हुआ है। उस समय ये नहीं हम्म। समझ में आया कि इस हवन से हुआ है। लेकिन जब हवन कर रहे थे तो मुझे अनबना सा, मतलब वो समझने नहीं देती वो चीज, तो नकारात्मक उलझाए रखती थी। तो मिसेज अलग, ये ऐसे कैसे, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब होने लग गया तो, जब बीमारी चली गई, मतलब सामने प्रमाण है ना, रोग चले गए तो बिल्कुल सामने प्रमाण है। प्रमाण है। इसको कैसे नकार और नकार सकते हैं, इसको जो तो